डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास हाफ ईयरली का ये क्वेश्चन है। क्लास 7 का साइंस का है। ये फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। उस बच्चे से मैंने बात किया है, तो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का मतलब उसने बताया है कि हमारे यहाँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होते हैं वो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के नाम से होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये विद्या विकास समिति का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन सेट किया गया है। संभवतः आपके क्वेश्चन भी कुछ इससे मैच कर जाए, मैं इसकी गारंटी नहीं देता। सेक्शन फर्स्ट फिजिक्स दिया हुआ है। देखिए किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज, क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या रेंज होता है। और यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 नंबर का है ये। लिस्ट काउंट ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज, कम से कम उसकी कहाँ से मतलब स्टार्ट होता है, कम से कम उसका मात्रक क्या होता है। द ओडोमीटर मेजर्स क्या होता है, इसको आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को तैयारी किए होंगे तो पता ही होगा। नेम ऑफ एन एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइस, पुराने समय का एक मापक यंत्र के बारे में कह रहा है। ये तो नहीं था टेबल घड़ी, ये नहीं था बालू घड़ी, था सैंड क्लॉक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है यूनिट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज। पेंडुलम का एक बार का झूलना जो होता है वो क्या कहलाता है, कैसे मापा जाता है सेकंड में। दीवार घड़ी की सुई की गति, द मोशन ऑफ हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक, मतलब उसका गति किस प्रकार का होता है, सर्कुलर होता है। और द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन इज, ये किस प्रकार का ग्राफ होता है, जैसे कि स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है स्ट्रेट लाइन, आप लोग कंफर्म कर लेंगे। सिंपल पेंडुलम टेक्स, देखिए ये क्वेश्चन जो है अक्सर देता है। पिछली बार मैंने कई बार इस क्वेश्चन को देखा हुआ है, तो संभव हो कि ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। हो सकता है इसमें नंबर कोई चेंज कर दे, इस तरह का हो सकता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा और ताप में अंतर लिखने के लिए कह रहा है। डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स टाइप, स्पीड किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ काइंड इन किंक, किंक इन क्लिनिकल थर्मोमीटर, किंक का क्या उपयोग है। किंक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं। ड्रॉ डायग्राम ऑफ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, दोनों प्रकार के जो थर्मोमीटर है उसको ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है। व्हाट इज स्पीडोमीटर, व्हाट इज इट यूज्ड, स्पीडोमीटर क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है। कन्वर्ट द फॉलोइंग स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, तो कन्वर्ट का एक फार्मूला होता है, उस अनुसार से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे हैं यहाँ पे, और उसका सेक्शन ए का ये क्वेश्चन 2 यहाँ पे है। आगे यहाँ पे सेक्शन बी केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, वो फिजिक्स था। देखिए आपकी क्लियरिटी उतना अच्छा तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा जा सकता है। विच इज़ नॉट एसिडिक, इसमें से एसिडिक कौन सा नहीं है, तो क्या नहीं है। नींबू तो होता ही है, आंवला भी होता है, दही भी होता है, तो सोडियम क्लोराइड इसका मतलब नहीं है। कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो क्या है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। कौन अम्ल दही में पाया जाता है, मतलब कौन सा एसिड पाया जाता है दही में, आप लोग याद किए होंगे तब लोगों को पता होगा। विच बेस इज फाउंड इन विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार पाया जाता है, पढ़े होंगे आप लोग को याद होगा, मुझे तो याद नहीं है। फोटोसिंथेसिस इज ए, फोटोसिंथेसिस क्या है, फिजिकल है, केमिकल है, एसिडिक चेंज है, बेसिक चेंज है। और आगे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। यह डैश के कारण, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो उसको दूधिया कर देता है, लेकिन क्या बनने के कारण करता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अगले पेज पे हैं, और यहाँ पे पूछा जा रहा है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। 2 मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर डैश एंड डैश, इसमें पेंटिंग हो गया और एक गैल्वेनाइजेशन, इस तरह का कोई वर्ड है, ये दोनों होता है। चेंज इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इन चेंज्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, उसके भौतिक गुण में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज
में बदलाव हो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यहाँ पे केमिकल चेंज हो जाएगा। हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज। कैसे बतला सकते हैं कि दही का जमना जो होता है वो केमिकल चेंज होता है। अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताएं। स्टेट डिफरेंट बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड जो होता है टेस्ट में खट्टा होता है और बेस जो होता है वो तीता होता है। और नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन का नाम बतलाना है जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है और इसका क्या उपयोग होता है ये भी बतलाना है। एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट। रेगिस्तान की तुलना में समुद्री तट एरिया में रस्टिंग तेज क्यों होता है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन का प्रक्रिया को दिखाना है, डिस्क्राइब करना है एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हुए। यहाँ पे कारण बतलाना है। गिव रीजन। एंटासिडिक टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। तो जब आप एसिडिटी से पीड़ित होते हैं तो एंटासिड का टैबलेट लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर केलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। केलेमाइन सॉल्यूशन। इस तरह का क्वेश्चन जो है एसिड और बेस से रिलेटेड जरूर देता है, मैं कई बार देख चुका हूँ। परिभाषा दें। गैल्वेनाइजेशन और इंडिकेटर सूचक जिसको बोलते हैं, रस्टिंग हो गया, केमिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन, ये कीवर्ड्स दिया हुआ है बुक में, उसी से दिया हुआ है। सेक्शन सी बायोलॉजी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस मैनली थ्रू देयर। तो पत्तियाँ इसका आंसर होता है। वैसे पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स, स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे जिस गैस को अंदर लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। पित्तरस को स्रावित करने वाला भाग है अकृत, लीवर जिसको बोलते हैं। आगे पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे है घास में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सेल्यूलोस। और मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड, क्या होता है, मोटी पेशीय विभाजन कहलाता है। इसका आंसर हो सकता है डायफ्राम हो सकता है। व्हाट इज द एवरेज रेस्पिरेटरी रेट इन 1 मिनट इन एन एडल्ट पर्सन। एक बड़े व्यक्ति जो वयस्क व्यक्ति है उसके अंदर श्वसन दर क्या होता है, 15 से 18। वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस। पित्त, बाइल प्रोड्यूस कहाँ होता है, पित्त कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर में। विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट डाइजेस्ट। भोजन को पचाने के लिए कौन कौन से चीज़ें सहायक होती है। वाई डू वी स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। हवा में उड़ते हुए धूल जो होती है उसको हम अत्यधिक सांस ले लेते, छींक क्यों आने लगती है। कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल। राइट अबाउट इट्स डिफरेंट पार्ट्स। इसके अलग अलग पार्ट्स के, सेल का जो अलग पार्ट दिखाना है इसको बतलाना है। और ये हो गया व्हाट इज मसल्स क्रैम्प्स। पेशियों का ऐंठन क्या कहलाता है, जब मांसपेशी ऐंठ जाता है उस तरह का क्या कहते हैं उस स्थिति को। हाउ डू वी गेट रिलीफ फ्रॉम दिस क्रैम्प्स। तो स्मोच से आराम हमें कैसे मिल सकता है। यहाँ पे नाम बतलाना है। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंड चेस्ट कैविटी, ये क्या हो जाएगा। कीड़े खाने वाले पौधे, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, फीचर प्लांट है। और कई सारे इस तरह पेड़ हैं, आप पढ़े होंगे उसको। ग्रीन कलर पिगमेंट फाउंड इन लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। आगे देखते हैं। आगे पेज पे यहाँ पे दिया हुआ है ए पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। ये कौन सा, इसका नाम बतलाना है। हो सकता है कि अमरबेल हो। कस्कुट्टा जो दिया गया है आप लोग पढ़े होंगे। नीचे यहाँ पे एक ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर दिया हुआ है और इसमें जितने भी ब्लैंक्स दिया हुआ है ये इसको फिल करना है, इसमें क्या क्या पार्ट्स है। आगे
विल्ली क्या है? विल्ली, इसका स्थान एवं कार्य लिखिए। नेक्स्ट में दिया हुआ है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कौन सा भाग शामिल होता है पाचन तंत्र में? कंप्लीट डाइजेशन फूड कहाँ पे होता है? नेक्स्ट में देखते हैं। आगे दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, मल का निर्माण कहाँ पे होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करें, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। या तो उस क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन वहाँ पे दिया है उसको बना सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? और लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन। अगर फोटोसिंथेसिस की क्रिया पृथ्वी में ना हो तो यहाँ पे जीवन की कल्पना करना असंभव है, इसके बारे में बतलाना, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।